नमस्कार, सहस्त्र अभिवादन प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्रस्तुत हूं एक कविता के साथ कक्षा 5 की पहले अध्याय की कविता हम भारत के भरत। इस कविता को लेकर के यह कविता जो कि मुझे अत्यंत प्रिय है और आपके लिए खुशी की बात और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आपकी पुस्तक का पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय इसी कविता से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस कविता को गा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसकी व्याख्या करेंगे और सविस्तार अनुवाद करके आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कविता है हम भारत के भरत। हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे उसकी चौकस जिम्मेदारी है, हर बालक के जिम्मे उसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सुगंध खुशी की खाई है। माँ का दूध पिया जो है, सुगंध खुशी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से,
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बहुत शुक्रिया। ये थी कविता हम भारत के भरत। जिस कविता को अभी आपने, जो मैं गा रहा था, आपने सुना, और अब हम इस कविता का भावार्थ करेंगे, इसका सरलार्थ करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा और जुड़ने की कोशिश कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। कि हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से। कवि ने कहा है कि हम भारत के भरत, भारत की संतान यानी हम। और हम भरत, यहां भरत किसी विशेष शब्द के लिए कहा गया है। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। प्यारे विद्यार्थियों, 4 भरत नाम के राजा हुए, 4 महान राजा हुए। एक तो भगवान राम के भाई भरत, और एक भरत थे जिनका नाम था जड़ भरत। और वो इतने साहसी थे, अपनी छोटी सी उम्र में वो शेरों की संतान, शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे जंगल में। मतलब बचपन में हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे। इतने पराक्रमी थे। एक बार लोगों में विवाद हो गया कि ये झूठी बात है कि जड़ भरत शेर के साथ खेलता है। तो इस बात पर उस भरत के पिताजी ने, राजा थे जो, उन्होंने एक सभा रखी और एक आयोजन रखा उसमें, और उसमें ऐलान कर दिया लोगों को कि आप पहुंचना जरूर, इस रोज मेरा बेटा भरत शेर के साथ युद्ध करेगा। तो सब लोग, भीड़ जमा हो जाती है और शेर से लड़ने के लिए भरत तैयार है, और उसको पिंजरे में धकेल दिया जाता है जहां पर शेर को रखा हुआ है। और लोग देखते हैं कि पहली बार में तो शेर उस बालक को पटका नहीं दे देता है, लेकिन अगली बार उठ करके वो बालक शेर के जबड़े पकड़ करके उसके 2 भाग कर देता है। तालियां बज उठती है। इतना साहसी था, महज 13 वर्ष का एक बालक। तो इसी ऐसे ऐसे वीर पुरुषों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। इसलिए कवि ने कहा है कि हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से। हम तो भारत के भरत है जिन्होंने शेरों की संतान के साथ खेलने का बचपन से काम किया है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई भी देश नहीं है। हमारे देश की टक्कर का कोई देश नहीं है दुनिया में। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। हमारी इस भारत भूमि पर, भारत माता पर जन्म लेना, यहां पर अवतरित होना बड़े गर्व की, बड़े गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरखा, पुरखा शब्द अपने पूर्वजों के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने जो पूर्वज, अपने दादा परदादा। साहस और वीरता, साहस और वीरता, ये तो हमने पुरखों की दी हुई सौगात है, अमानत है, भेंट है जो हमें दी हुई है। ये तो सदियों से चली आने वाली परंपरा है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहां चिंगारियां। बड़ी बड़ी ज्वाला, प्रचंड आग जो जंगल को जलाने की क्षमता रखती है, उन बड़ी बड़ी ज्वालाओं से या हमारे देश की छोटी सी चिंगारी। कवि के कहने का भाव यह है कि यहाँ की छोटी सी चिंगारी भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। और हमारे यहाँ की फुलवारियां, फूलों के बाग भी, फूलों के पौधे भी कांटे पहले देते हैं और फूल बाद में उगते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि कठिनाई, परेशानियां पहले मिलती है, सफलता बाद में मिलती है, लेकिन उस सफलता का जो आनंद है, जो लुत्फ है, वो कहीं आसानी से मिलने वाली सफलता से कई गुना बेहतर होता है। और आगे कवि कहता है कि कभी दहकते, कभी महकते, जीते मरते शांत से। कभी दहकते मतलब तपते हैं, जलते हैं। कभी तो तपते हैं, कभी जलते हैं, कभी महकते हैं फूलों की भांति, कभी महकते हैं, फिर भी हम शान से जीते हैं। हम गर्व के साथ, गौरव के साथ जीते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। और आगे यूं कहा है कि कूद समर में आगे आए। समर नाम है युद्ध का, कि युद्ध में हम कूद करके आगे आते हैं, पीठ दिखा करके भागने वाली बात नहीं करते। जब भी हम ललकार में, कि कूद समर में, युद्ध में कूद करके आगे आते हैं। जब भी हम दुश्मन को ललकारते हैं, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार में। और हमारी शूरवीरता को देख करके, हमारे पराक्रम को देख करके समूचे संसार में दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब ये कि अचंबा करना, आश्चर्यचकित होना।
हमारी वीरता, हमारे सैनिकों के पराक्रम से संपूर्ण संसार अचंभित हो जाता है। इतना साहस और इतनी वीरता है जो कि हमारे पूर्वजों की सौगात हमें मिली है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, इतिहास पलटने का काम करना, इतिहास में अपना नामाक्षर जोड़ने का काम करते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने का काम भी हमारे देश के वंशजों ने किया है, हमारे देश के भरतों ने किया है। जब भी निकला त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। हम व्रत उपवास तो करते ही हैं, लेकिन त्याग और बलिदान से बढ़कर हमारे कोई व्रत नहीं है। और यह व्रत महज एक आध दिन नहीं करते, सिर्फ एक दिन या 2 दिन या किसी एक विशेष दिन नहीं करते। ये तो हमारे 12 मासी होने वाले व्रत है। ये व्रत तो साल भर चलते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे रगों में कूट कूट कर भरे हुए हैं त्याग और बलिदान। तो जब भी निकला हीरा निकला यहां किसी भी खान से, भारत की हर एक खान से जब भी निकला है हीरा निकला है। यहां पर कवि का भाव यह है कि इस मिट्टी से जो भी पैदा हुआ है वो हीरे के समान गुणवान ही पैदा हुआ है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। यानी कि हमारे देश का कोई सानी नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। अपनी धरती माँ, अपनी भारत माँ हमें प्राणों से भी प्यारी है, क्योंकि इसके लिए सर्वस्व कुर्बान करने के लिए महाराणा प्रताप जैसे वीर प्रतापी पुरुष हुए, जिन्होंने दर दर की ठोकर खाना मंजूर किया, लेकिन इस धरती के स्वाभिमान की रक्षा में कोई आंच नहीं आने दी। जीते जी अपनी धरती, अपने धर्म की रक्षा के लिए मुस्तैद रहे, तत्पर रहे, तैनात रहे। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस जिम्मेदारी है। हर एक बालक के कंधों पर इसका कर्तव्य है। बालक से लेकर के बच्चे, बूढ़े और जवान सब पर इस धरती माता की पहरेदारी, चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, कि बोलो मेहनत खूब करेंगे। हमारी जो कठिन परीक्षा है, ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। हम बहुत ज्यादा मेहनत करके और आगे बढ़ेंगे। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। और माँ का दूध पिया है और माँ की सौगंध खाते कहते हैं कि हमारे देश की आन बान और शान की रक्षा करेंगे, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसी आगे है कि इसी उम्र में परिचय पाले, इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। ये उम्र जो बचपन की उम्र है, इस उम्र में ही हम ये जान लें कि हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, हमारी पहचान क्या है और हमारे देश की जो गरिमा क्या है और उसकी रक्षा हम कैसे करेंगे। इन सब चीजों से हम परिचित हो जाएं तो बेहतर है। श्रम नाम है मेहनत का। मेहनत करने से और बलिदान, अपना सर्वस्व कुर्बान करना, अपनी बलि देने का काम, मतलब देश की रक्षा के लिए अपना तन मन और धन न्योछावर कर देना। इन सब चीजों से हम अभी इसी उम्र में परिचय पालें तो आने वाले समय में हम देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रह पाएंगे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।